तो गाइज आज की ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आज की ये स्टोरी बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छे एडवांस स्ट्रक्चर्स वोकैबुलरी यूज हुई है। तो चलिए मैं आपको इसको पूरा रीड करके दिखाता हूँ विद एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग एज ऑलवेज। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टोरी इस तरह से है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा गांव था। नेसल्ड, नेसल्ड का मतलब क्या होता है? बसे हुए होना, बसा हुआ था। कहां पे? डीप, गहराई में। कहां? किसकी गहराई में? इन द हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट, मतलब जंगल के बीचों बीच। हार्ट क्या होता है? जो बीच का हिस्सा। तो ऐसे ही जो फॉरेस्ट का जो हार्ट था, वहां पर वो छोटा सा गांव बसा हुआ था। तो कंप्लीट मतलब कि एक समय की बात है, एक छोटा सा विलेज था जो नेसल्ड था, यानी कि बसा हुआ था फॉरेस्ट के हार्ट के गहराई में। द विलेजर्स वर नोन, तो विलेजर्स को जाना जाता था। ये हमारा पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। नोन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विलेजर्स जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ज्यादा थे इसलिए वर्ब का यूज पैसिव वॉइस। तो विलेजर्स को जाना जाता था फॉर देयर काइंडनेस, उनकी दयालुता के लिए। एंड और जेनरोसिटी, उनकी उदारता के लिए। उदारता मतलब दानवीरता। टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। दे लिव्ड मतलब वे रहते थे या फिर वे जीते थे या उन्होंने जी अ सिंपल लाइफ, मतलब बिल्कुल सिंपल सी लाइफ। तो वे बिल्कुल सिंपल सी लाइफ जीते थे। टेंडिंग टू देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स, तो क्रॉप्स मतलब फसल, एनिमल्स जानवर। तो टेंडिंग टू देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स मतलब अपने जो फसल है और जो जानवर है उनका वो देखभाल करते थे। तो दे लिव्ड अ सिंपल लाइफ, वे सिंपल लाइफ जीते, अपनी क्रॉप्स मतलब फसल और एनिमल की देखभाल करते। तो टेंडिंग टू मतलब यहाँ पर है देखभाल करना। एक टेंड टू का यूज भी होता है जो मैं आपको करा चुका हूँ वीडियो में। तो उसका मतलब होता है प्रवृत्ति होना, नेचर होना, इंक्लाइंड होना। तो वो देख लीजिएगा, एडवांस लेवल में था 250 वीडियो के आसपास, इनसाइड माय बिकम इंग्लिश चैंपियन जो ऐप है उसके 1 ईयर कोर्स के अंदर। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 1 ईयर का कोर्स, जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मैंने सिखाई है, सारे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के पूरे स्ट्रक्चर्स। तो आप वहां से सीख सकते हैं। तो उसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि वे सिंपल सी लाइफ वे जीते थे और देखभाल करते थे अपनी फसल का और जानवरों का। एंड और ऑलवेज फाइंडिंग वेज, और रास्ते खोज लिया करते थे या खोजा करते थे। टू हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की मदद के लिए। तो यहाँ पे वन अनदर का मतलब क्या होता है? जब दो से ज्यादा लोग होते हैं तो वो आपस में कुछ करें तो हम बोलते हैं वन अनदर। जैसे वी हेल्प वन अनदर, यानी कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दो से ज्यादा लोग हैं। अगर दो ही हो तो वी हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से आप वर्ड इनको याद कर लें। पहला आप याद करें, नेसल्ड मतलब बसे हुए होना, डीप मतलब गहरा, ये हमारी पैसिव की ट्रांसलेशन है। वर नोन, और काइंडनेस मतलब दयालुता यानी कि कंपैशन, और जेनरोसिटी मतलब दानवीरता या फिर उदारता। और टेंडिंग टू यहाँ पर इसका मतलब होता है देखभाल करना। क्रॉप मतलब फसल। और इसके अलावा आई थिंक ईच अदर आप जानते ही हैं, एक दूसरे। और ई वन अनदर मतलब दो से ज्यादा हो और एक दूसरे। तो आगे, वन डे एक दिन, अ ट्रैवलर अराइव्ड, एक जो ट्रैवलर था, यात्री था, उसका आगमन हुआ। अराइव मतलब आना, आगमन होना। तो एक दिन एक ट्रैवलर का आगमन हुआ इन द विलेज, गांव में। ही वॉज अ टॉल एंड लैंकी मैन, तो वो एक लंबा, टॉल मतलब लंबा, एंड लैंकी मैन, लैंकी मतलब क्या होता है? थिन मतलब दुबला पतला। तो वो एक लंबा और दुबला पतला आदमी था। विद अ रग्ड अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब क्या होता है? उसकी लुक। और रग्ड मतलब क्या हो गया? जो अनइवन हो, यानी कि उसका शरीर एक होता है पूरा स्ट्रक्चर्ड है, बढ़िया से मेंटेन्ड है। एक है कि शरीर उखड़ा सा हुआ है, अनइवन सा है, तो उसको बोलते हैं रग्ड अपीयरेंस।
तो ही वॉज अ टॉल एंड लैंकी मैन विद अ रग्ड अपीयरेंस, मतलब वो एक लंबा दुबला पतला सा आदमी था जिसका शरीर कैसा था, अनइवन सा, मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। ही हैड ट्रेवल्ड, वो यात्रा कर चुका था, तो ट्रेवल कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। फार एंड वाइड मतलब दूर दूर, तो वो दूर दूर यात्रा कर चुका था। एंड सीन और देख चुका था। मैनी थिंग्स बहुत सारी चीजें। दैट जो द विलेजर्स हैड नेवर इवन हर्ड ऑफ, तो यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वो चीजें देख चुका था। द विलेजर्स हैड नेवर इवन हर्ड ऑफ, जो उन्होंने कभी सुनी भी नहीं थी। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया, आगे पढ़ते हैं। द ट्रैवलर वॉज वेलकम्ड, तो ट्रैवलर का स्वागत किया गया। ट्रैवलर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वेलकम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज पैसिव वॉइस अगेन, पास्ट इंडेफिनिट। तो ट्रैवलर का स्वागत किया गया विद ओपन आर्म्स, तो यहाँ पे आप इसको पहले याद कर लें। वेलकम समवन विद ओपन आर्म्स, इसका मतलब होता है भव्य स्वागत करना, किसी का मतलब तह दिल से स्वागत करना, खुले और बहुत अच्छे से मतलब स्वागत करना, तो इसको आप याद कर सकते हैं। तो उस ट्रैवलर का बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से स्वागत किया गया, तो विद ओपन आर्म्स। एंड और ही सून वह जल्द, बिकेम बन गया, और रेगुलर विजिटर एक रोज का आने जाने वाला विजिटर बन गया टू द विलेज, उस गांव का। रेगुलर मतलब जो रेगुलर रेगुलर आता है, और विजिटर मतलब देखने आने वाला, तो उसका स्वागत हुआ और वो जल्द क्या हुआ, गांव का एक रेगुलर विजिटर बन गया। अगर कोई आपके गांव में रोज आता है या फिर हर हफ्ते में 2 बार आता है, 3 बार आता है, जो भी उसका रूटीन है, तो उसको आप रेगुलर विजिटर कहेंगे। उसी तरह से ये भी बन गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद अब क्या हुआ, तो इसको बस आप स्टोरी को फील करते जाएं, आपकी इंग्लिश सच में इंप्रूव होगी। दिस इज शॉर्टी फ्रॉम माय साइड। तो आगे लिखा है द विलेजर्स लव्ड, तो विलेजर्स को बहुत पसंद था, क्या पसंद था, टू हियर सुनना, द ट्रैवलर्स स्टोरीज, उस यात्री की कहानियों को। तो गांव वालों को बहुत पसंद था उस ट्रैवलर की कहानियों को सुनना। तो ये हमारा लव लाइक हेट का चैप्टर। ही टोल्ड दैम, तो उसने उनको बताया, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, फार ऑफ लैंड्स मतलब दूर दूर वाली जमीन, तो फार ऑफ मतलब दूर दूर वाली, और लैंड मतलब जगह यानी कि जमीन, तो उनके बारे में बताया। वेयर जहां पर, कौन सी जमीन, जहां पर द सन नेवर सेट, जहां पर सूर्य कभी नहीं छिपता। तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे सेट सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। तो ही टोल्ड देम, उसने उनको बताया दूर दूर वाली जगहों के बारे में जहां पे सन कभी नहीं छुपता था। एंड और अबाउट, और किसके बारे में, क्रिएचर्स जीव जंतुओं के बारे में, दैट कुड टॉक जो बात कर सकते थे। अब ये कुड हमारा जो कुड का लेसन है उसका केस नंबर 1 पास्ट एबिलिटी, तो कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे क्रिएचर्स जीव जंतुओं के बारे में बताया जो बात कर सकते थे। एंड और थिंक लाइक ह्यूमंस, और इंसानों की तरह सोच सकते थे। अब जो मैं आपको ये चीज सुना रहा हूं, ये कहानी, तो आप इसको एक कल्पना करते जाएं, आपको मजा आएगा। ही स्पोक ऑफ माउंटेन्स, तो उसने पहाड़ों के बारे में बात की, ठीक है, माउंटेन्स, और स्पोक सेकंड फॉर्म स्पीक की, तो वो पहाड़ों के बारे में बोला, यानी कि उसने पहाड़ों के बारे में बात की। कौन से पहाड़, दैट जो कि टच्ड छूते थे, द स्काई आकाश को, तो उसने उन पहाड़ों की बात की जो आकाश को छूते थे। एंड ओशियंस, और महासागरों की बात की, दैट जो वर सो डीप जो इतने गहरे थे, दैट की नो वन हैड एवर रीच्ड कि कोई भी नहीं पहुंचा था, दी बॉटम उसके सतह पर, यानी कि मतलब बॉटम पर। तो उसने पहाड़ों की बात करी जो आकाश को छूते थे, ओशियंस की बात करी महासागर की, जो कि इतने डीप थे कि कोई भी आज तक वहां पे उनके उसके बॉटम में नहीं पहुंचा था उस सागर के। तो ये हमारा सो एंड दैट का लेसन। और बाकी तो सिंपल है, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन, और ये दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हमारा पास्ट परफेक्ट, ये सब करा रखे मैंने आपको। तो इसके बाद अब क्या हुआ, वन डे एक दिन, द ट्रैवलर अनाउंस्ड दैट,
तो एक दिन ट्रैवलर ने अनाउंस किया, मतलब उसने घोषणा की, ऐलान किया। जब हम बोलकर कुछ घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं, तो अनाउंस यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डिक्लेयर। तो उस ट्रैवलर ने एक दिन ऐलान किया कि ही वॉज गोइंग टू लीव द विलेज, कि वो गांव छोड़कर जा रहा है, एंड कंटिन्यू हिज ट्रेवल्स, और अपनी यात्राओं को वो कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ पे आप इमेजिन तो नहीं, ये देखिए कि ये नरेशन है। तो ट्रैवलर ने सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू लीव द विलेज, उसने यही कहा होगा आई एम लीव टू, बट अब हम इसको इनडायरेक्ट में बता रहे हैं, इसीलिए आई एम का क्या हो गया, ही वॉज, और सेड बदल गया अनाउंस्ड में। तो नरेशन है, कर लीजिएगा, पूरा 4 वीडियोस आपको दे रखी हैं। वर्कबुक पार्ट 3 का बिल्कुल लास्ट लेसन देख लीजिएगा, सेकंड लास्ट लेसन। तो आगे, तो उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो गांव छोड़कर जा रहा है और अपनी यात्राओं को कंटिन्यू करेगा। अब क्या हुआ, द विलेजर्स वर सैड, गांव वाले दुखी थे, टू सी हिम गो, उसे जाते हुए देखकर। अब ये देखिए, सी, समवन, और आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि जब कोई पूरा एक्शन देखता है तो मैंने बहुत बार बताया कि आईएनजी नहीं लगाते, अदरवाइज हम आईएनजी लगाते हैं, आई सो हिम गोइंग, आई सो हिम डूइंग, लेकिन यहाँ सी हिम गो, आईएनजी नहीं लगाया, बिकॉज पूरा प्रोसेस उन्होंने देखा, उसको पूरा जाते हुए देखा। तो विलेजर्स दुखी थे उसको जाते हुए देखकर, बट लेकिन दे विश्ड हिम, तो उन्होंने उसके विश किया, वेल ऑन हिज जर्नी, की उसकी यात्रा बढ़िया हो। इसके बाद एज द ट्रेवलर वॉज लिविंग, तो कह रहे एज मतलब जब, या जैसे वो जो ट्रेवलर था वो जा रहा था, निकल रहा था, अ यंग बॉय, एक जवान लड़का, अप्रोच्ड हिम, उसके पास आया। अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, तो उसके पास पहुंचा या उसके पास आया। द बॉय हैड बीन लिसनिंग टू द ट्रेवलर स्टोरीज, तो द बॉय हैड बीन लिसनिंग, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और मैंने आपको बताया कि अगर हम टाइम ना भी मेंशन करें लेकिन फीलिंग ये ऐड करनी है कि किसी समय से वो सुन रहा था, तो हम हैड बीन लगा सकते हैं। तो द बॉय हैड बीन लिसनिंग टू द ट्रैवलर स्टोरीज, तो वो लड़का, ट्रैवलर, उस यात्री की कहानियों को सुन रहा था, विद वाइड आईज। अब विद वाइड आईज का मतलब है बड़ी हैरानी के साथ, क्योंकि जब हम कोई चीज हैरानी वाली सुनते हैं तो हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो हैरानी से वो सुन रहा था उसकी कहानियां। एंड, और ही हैड अ बर्निंग क्वेश्चन, और उसके एक पास बहुत ही मतलब बर्निंग क्वेश्चन था। बर्निंग क्वेश्चन मतलब जो उसके मन में घूम रहा था, बार बार उसको तंग कर रहा था, उसको बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन। तो वो उसके मन में था, दैट, जिसे ही वॉन्टेड टू आस्क, जो कि वो पूछना चाहता था। आगे लिखा है सर, सर सेड द बॉय, लड़के ने कहा सर। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो ये डायरेक्ट नरेशन। तो उसने क्या बोला, अब ये देखिए, ये भी यहाँ से लेकर और यहाँ तक डबल इन्वर्टेड कॉमास में है। तो अब क्या होता है, हाउ कैन आई सी, मैं कैसे देख सकता हूँ, अब ये लड़का कह रहा है मैं कैसे देख सकता हूँ, ऑल द थिंग्स, वो सारी चीजें, यू हैव सीन, जो तुमने देखी है, जो आपने देखी है। तो मैं वो सारी चीजें कैसे देख सकता हूँ जो आपने देखी है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे दैट का भी यूज कर सकते हैं, दैट यू हैव सीन, और दैट ना भी लगाएं रिलेटिव प्रोनाउन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। आगे लिखा है हाउ कैन आई ट्रैवल, मैं यात्रा कैसे कर सकता हूँ, टू दीज अमेजिंग प्लेसेस, इन जबरदस्त जगहों पर। द ट्रैवलर स्माइल्ड एट द बॉय, और ट्रैवलर था वो मुस्कुराया, एट, स्माइल के साथ एट लगता है, एट द बॉय, उस लड़के को देखकर वो मुस्कुराया, और क्या बोला, यू डोंट हैव टू गो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू गो वेरी फार, मतलब तुम्हें बहुत दूर नहीं जाना है। ये हमारा हैज टू हैव टू का चैप्टर, नेगेटिव सेंटेंस। तो यू डोंट हैव टू गो वेरी फार, तुम्हें बहुत दूर नहीं जाना है, टू सी, देखने के लिए, अमेजिंग थिंग्स, बढ़िया बढ़िया चीजें, जबरदस्त चीजें देखने के लिए दूर नहीं जाना है। ही सेड, उसने कहा, किसने, ट्रैवलर ने। अब आगे फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यहां से लेकर यहां तक, और उसने क्या बोला, देयर आर वंडर्स, वंडर्स मतलब होते हैं चमत्कार, जो आपको हैरान कर दे। तो देयर आर वंडर्स ऑल अराउंड यू, कह रहे हैं कि तुम्हारे चारों ओर चमत्कार हैं, बहुत हैरान करने वाली चीजें, आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं। देयर आर वंडर्स ऑल अराउंड मतलब हर तरफ, अराउंड यू मतलब तुम्हारे चारों ओर, तो बहुत सारी चीजें। इफ यू जस्ट टेक द टाइम, अगर तुम समय निकालो, टू लुक फॉर देम, उनको ढूंढने में। तो सिंपल उसने बोला कि बहुत सारी मतलब चमत्कारी चीजें हैं तुम्हारे चारों ओर,
अगर तुम थोड़ा समय निकालो उनको खोजने के लिए। द ट्रैवलर देन टुक द बॉय, तो जो ट्रैवलर था वो ले गया उस लड़के को बाय द हैंड, हाथ पकड़ के, एंड लेड हिम टू अ नियर बाय फील्ड, और उसको लेकर गया कहाँ पे, नियर बाय फील्ड में, मतलब पास वाले खेत में। तो यहाँ पे लीड का सेकंड फॉर्म लेड, और ये हमारा लीड टू वाला चैप्टर बहुत बार कराया मैंने आपको। और टेक समवन बाय द हैंड मतलब हाथ पकड़ के ले जाना, याद कर सकते हो। तो वो ट्रैवलर उस लड़के को ले गया हाथ पकड़कर, और फिर उसको कहाँ तक ले गया, नियर बाय फील्ड, उस खेत के बगल में ले गया, किसी खेत में, फील्ड मतलब खेत या मैदान। आगे लिखा है ही पॉइंटेड टू अ बटरफ्लाई, तो उसने पॉइंट किया, पॉइंट मतलब इशारा करना, ही पॉइंटेड टू अ बटरफ्लाई, उसने एक तितली की तरफ इशारा किया, दैट जो वॉज फ्लटरिंग, जो फड़फड़ा रही थी। फ्लटर मतलब होता है फड़फड़ाना। अगर हम पंखे के नीचे बुक को रखेंगे, उसके पेज अगर फड़फड़ कर रहे हैं तो हम बोलेंगे पेजेस फ्लटरिंग कर रहे हैं। तो उसने एक तितली की तरफ इशारा किया जो फड़फड़ा रही थी, अबाउट मतलब आसपास, इट्स विंग्स, और उसके जो विंग्स थे, उसके पंख थे, शिमरिंग इन द सन, और वो झिलमिला रहे थे। ठीक है, झिलमिल बोलते हैं, झिलमिलाना, वो सूरज की रोशनी में झिलमिला रहे थे। लुक एट दैट बटरफ्लाई, उस तितली को देखो, तो लुक के साथ एट लगता है, लुक एट दैट बटरफ्लाई, उस तितली को देखो, सेड द ट्रैवलर, उस ट्रैवलर ने कहा। आगे क्या हुआ, इट में सीम स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, तो ये हमारा सीम का लेसन है। तो इट में सीम वह लग सकती है, स्मॉल छोटी, एंड इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, और इनसिग्निफिकेंट मतलब जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो तुम्हें वो तितली देखने में लग सकती है छोटी और इनसिग्निफिकेंट मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट, बट इट इज अ मिराकल ऑफ नेचर, लेकिन ये प्रकृति का चमत्कार है। मिराकल मतलब चमत्कार, इट इज अ मिराकल, ये चमत्कार है, ऑफ नेचर प्रकृति का। इसके बाद इट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये तो एक सुंदरता की चीज है। दैट यू कैन सी, दैट मतलब जिसे, यू कैन सी देख सकते हो तुम, राइट हेयर बिल्कुल यहीं पर, इन योर ओन विलेज तुम्हारे खुद के ही गांव में। द बॉय लुक्ड एट द बटरफ्लाई, तो लड़के ने उस तितली को देखा, पास्ट इंडेफिनिट, एंड और ही सॉ, उसने देखा, व्हाट द ट्रैवलर मेंट, कि उस ट्रैवलर का क्या मतलब था, मतलब उस तितली में उसने वही चीज नोटिस की जो ट्रैवलर का मतलब था, वो उसको दिखाना चाहता था। ही सो, उसने देखा द कलर्स, रंगों को, एंड पैटर्न्स, और जो भी अलग अलग पैटर्न, तितली के अलग अलग रंग होते हैं, वो पैटर्न्स देखे, शेप्स अलग अलग बनती है जो, तो उसने देखे रंग और पैटर्न्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर, विंग्स पर। और हम यहाँ पे किसी क्रिएचर की बात कर रहे हैं, बर्ड की बात कर रहे हैं, तो इट लगा सकते हैं। एंड और ही फेल्ट, उसने महसूस की, तो वो जब कलर देख रहा है, तितलियों के अलग अलग पैटर्न्स देख रहा है, तो उसने महसूस की अ सेंस ऑफ वंडर, तो वंडर मतलब आश्चर्य, तो उसने एक फीलिंग, मतलब सेंस मतलब एक फीलिंग, उसने महसूस की, आश्चर्य की फीलिंग, एंड ओ मतलब होता है विस्मय। विस्मय क्या होता है, बहुत लोगों को शायद ना पता हो, तो ये होती है अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन जिसमें कहीं ना कहीं आप उसकी तारीफ भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फियर भी हो। इसको आप ये भी बोल सकते हैं श्रद्धामय, श्रद्धामय डर, मतलब श्रद्धा भी है उसमें और डर भी है। इंग्लिश में सिंपल, हिंदी में बोलते हैं विस्मय, और सिंपल इंग्लिश में अगर बोले तो इसको बोलेंगे फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड फियर और एडमायरेशन, मतलब एक तरह से डर भी है, रिस्पेक्ट भी है, और कहीं ना कहीं उसकी तारीफ भी है, एक विस्मय में पड़ जाता है इंसान। तो उसने महसूस करी आश्चर्य और विस्मय की भावना। द ट्रैवलर देन टोल्ड, फिर ट्रैवलर ने उस लड़के को बताया, टोल्ड द बॉय टू क्लोज हिज आईज एंड लिसन, कि वो अपनी आंखें बंद करे और सुने। अब ये भी हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, उसने तो ये कहा होगा क्लोज योर आईज एंड लिसन, तो द ट्रैवलर सेड, अब सेड टू द बॉयज था, वो टोल्ड में बदल गया, और इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसका इनडायरेक्ट में हम टू लगाकर ये यूज करते हैं।
बहुत लोगों को ये चीज समझ नहीं आएगी अगर आपने इंग्लिश नहीं सीखी है, तो जिन्होंने सीखा है उनको तो समझ में आ रहा होगा। और अगेन अगर नहीं सीखी इंग्लिश तो इंग्लिश सीख ले मेरे कोर्स से, आपको पूरी इंग्लिश आ जाएगी, बिलीव मी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी जैसी इच्छा। तो आगे, तो उसने कहा कि अपनी आंखें बंद करो और सुनो। द बॉय हर्ड द रसल ऑफ द लीव्स। तो उस लड़के ने सुनी पत्तों की रसल। अब पत्तों की आवाज आपको पता है ये कैसी होती है, तो उसको सुना, उसकी रसलिंग सुनी, रसलिंग ऑफ द लीव्स। तो रसल ऑफ द लीव्स इन द विंड, मतलब हवा चल रही थी, पत्ते जो थे उसकी आवाज जो होती है उसकी रसल सुनी, मतलब उस आवाज को ही रसल बोलते हैं। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, और पक्षियों की चहचहाहट सुनी। चर्पिंग मतलब होती है चहचहाहट, तो चहचहाहट सुनी। एंड और द डिस्टेंट साउंड ऑफ अ स्ट्रीम, और दूर से जो साउंड आ रही थी किसकी, स्ट्रीम की, वो जो नदी झरने बहते हैं उनकी जो साउंड, वो उसने महसूस की, सुनी। ही फेल्ट, उसने महसूस की, द वार्मथ मतलब गर्माहट, ऑफ द सन, सूर्य की, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर। एंड और ही स्मेल्ड, उसने स्मेल की, द स्वीट सेंट, जो भी मधुर सा खुशबू थी, सेंट मतलब खुशबू, स्वीट मतलब मीठी, मीठी से जो खुशबू थी, ऑफ द फ्लावर्स, फूलों की, इन द फील्ड, उस खेत में, मैदान में, तो वो उसने स्मेल की। द बॉय ओपन्ड हिज आईज, लड़के ने अपनी आंखें खोली। एंड और ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट की देयर वर वंडर्स, की चमत्कार थे, ऑल अराउंड हिम, उसके चारों ओर, और इंडीड मतलब सचमुच। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि उसने आंखें खोली और रियलाइज किया, एहसास किया कि इंडीड सचमुच, देयर वर वंडर्स मतलब चमत्कार थे, आश्चर्य थे, ऑल अराउंड हिम उसके चारों ओर। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर ले, रसल ऑफ द लीव्स, इसको सीधा पत्तों से याद रखो, जब भी पत्तों की आवाज आ रही है तो रसलिंग ऑफ लीव्स। ऐसे चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की जो चहचहाहट होती है, वार्मथ मतलब गर्माहट, सेंट मतलब खुशबू, स्वीट मतलब मधुर, स्ट्रीम मतलब जो झरना झरना होता है या नदी होती है, स्ट्रीम। तो ये आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। और वॉन्डर मैंने आपको बता ही दिया है, और मतलब आश्चर्य, और ओ मतलब विस्मय, एक तरह की रिस्पेक्ट की फीलिंग, उसमें फियर भी है कहीं ना कहीं, या उसकी तारीफ भी है। तो इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ही डिड नॉट हैव टू ट्रेवल, तो उससे ट्रेवल नहीं करना पड़ा, तो पढ़ा पढ़ी पढ़े, हैड टू का लेसन। तो ही डिड नॉट हैव टू ट्रेवल, उसे ट्रेवल नहीं करना पड़ा, कहाँ पे, टू फार ऑफ लैंड्स मतलब दूर दूर वाली जमीनों पे, जगहों पर, किस चीज के लिए, टू एक्सपीरियंस अनुभव करने के लिए, द मैजिक ऑफ द वर्ल्ड संसार के मैजिक को। तो ऑब्वियसली उसको दूर दूर नहीं जाना पड़ा संसार के चमत्कार को महसूस करने के लिए। द ट्रैवलर स्माइल्ड एट द बॉय, जो ट्रैवलर था उसने लड़के को देख के मुस्कुराया, एंड कंटिन्यूड ऑन हिज जर्नी, और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, मतलब अपनी यात्रा को जारी रखा। द बॉय रिटर्न्ड टू द विलेज, अब वो लड़का रिटर्न मतलब वापिस आ गया, टू द विलेज गांव में। एंड और ही टोल्ड द अदर चिल्ड्रन, उसने दूसरे बच्चों को बताया, अबाउट के बारे में, द वंडर्स आश्चर्यों के, चमत्कारों के, ही हैड सीन जो उसने देखे थे। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, द चिल्ड्रन वुड ऑफन वॉन्डर, अब ये वुड का मतलब है यूज टू, तो उस दिन से बच्चे अक्सर, वॉन्डर मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना, एक WO होता है, वो तो ऊपर आया ही था, वॉन्डर मतलब आश्चर्य या आश्चर्य से सोचना अगर वर्ब है तो, और वांडर इज इधर उधर घूमना। तो उस दिन से द चिल्ड्रन वुड ऑफन वांडर, वो अक्सर इधर उधर घूमते, आउट बाहर, इनटू द फील्ड्स मैदानों में, एंड फॉरेस्ट्स और जंगलों में, किस लिए, लुकिंग फॉर द हिडन वंडर्स मतलब जो छुपे हुए आश्चर्य थे, चमत्कार थे, उनको ढूंढते हुए, लुक फॉर मतलब ढूंढना। तो पूरा मतलब हुआ कि उस दिन से बच्चे अक्सर इधर उधर घूमते, खेतों में बाहर और जंगलों में, हिडन वंडर्स को खोजते हुए, दैट जो कि द ट्रैवलर हैड शोन दैम, जो ट्रैवलर ने उनको दिखाए थे। एंड सो, और तब से,
द स्मॉल विलेज बिकेम, और तब से वो छोटा गांव बन गया, अ प्लेस ऑफ वंडर, एक आश्चर्य की जगह, एंड मैजिक, और चमत्कार की जगह। तो और तब से, एंड सो मतलब और तब से वो छोटा विलेज बन गया एक आश्चर्य और चमत्कार की जगह। वेयर, जहां पर, इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स, जहां पर सबसे छोटी चीज, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, और इवन मतलब भी, तो जहां पर इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स, जहां पर सबसे छोटी चीजें भी, वर चेरिस्ड, जिनको संजोया जाता है। चेरिश मतलब होता है संजोना, एंड एप्रिशिएटेड मतलब जिनको सराहा जाता है, जिनकी तारीफ की जाती है। तो पूरा मतलब हुआ कि वो गांव एक आश्चर्य और जादू की जगह बन गया, जहां पर छोटी से छोटी चीज को भी चेरिश किया जाता है, संजोया जाता है, और उसकी तारीफ की जाती है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट करके कभी भी नहीं बताते कि वीडियो कैसी लगी। तो इस स्टोरी से आप ये तो सीख सकते हैं ना कि आपको कोई कुछ दे रहा है फ्री में, तो आप एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि कमेंट करके उसका अप्रिशिएट कर सकते हैं वर्क को, ताकि उन लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके काम करने की। और जब देखते हैं कि कोई लोग आप में से कमेंट नहीं करते, तो ऐसा लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है वीडियोस के लिए, फिर मन नहीं करता है कि आपको वीडियो दी जाए, क्योंकि ऐसी जगह मेहनत करके कोई फायदा नहीं है जहां पर किसी का फायदा ही ना हो। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूं ताकि आपका फायदा हो, और अगर मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि आपका फायदा हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली फिर वीडियो कैसे बनेंगी। तो बेटर कि आप मेरे ही चैनल पे नहीं, जो भी जिसका भी आप फ्री में चैनल देखते हैं, किसी से कुछ सीखते हैं, या फिर जैसा भी है आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो उससे आपका कुछ नहीं घटता, और सामने वाले को इंस्पिरेशन मिलती है कि वो और भी काम करे आपके लिए। तो आगे, द ट्रैवलर हैड लेफ्ट बिहाइंड, तो ट्रैवलर ने छोड़ दी थी, लेफ्ट मतलब छोड़ना, बिहाइंड मतलब पीछे। तो ट्रैवलर हैड लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे छोड़ गया था, और लेगेसी, लेगेसी मतलब विरासत, एक अपनी विरासत, विरासत छोड़ गया था। कौन सी? ऑफ क्रियोसिटी, जिज्ञासा की। क्रियोसिटी मतलब जिज्ञासा, और जिज्ञासा मतलब कुछ जानने की इच्छा। एंड ओ, और विस्मय की। तो ट्रैवलर एक विरासत छोड़ गया था, जिज्ञासा की और विस्मय की, मतलब हैरानी की, कि हर चीज की रिस्पेक्ट करो और उसकी तारीफ करो। एंड और द विलेजर्स न्यू दैट, और गांव वाले जानते थे कि दे हैड बीन टच्ड, कि वो उनको छुआ है, बाय समथिंग स्पेशल, किसी खास चीज ने, तो उनको छुआ है किसी खास चीज ने। तो ये ऑब्जेक्ट है दे, और हैड बीन, और ये टच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उनको छुआ है किसी खास चीज ने। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी, और जितने बेस्ट तरीके से हो सकता था, पूरी हिंदी के साथ मैंने आपको करके बताई। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करें, और इंग्लिश सीखने के बाद ही आपको स्टोरीज बेनिफिट देंगी, अदरवाइज नहीं देंगी। आपकी इंग्लिश इंप्रूव थोड़ी सी हो जाएगी, बट ज़्यादा नहीं होगी, आप अपने आप स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। तो बेटर पहले कॉन्सेप्ट कवर करें, फिर स्टोरीज वॉच करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर कोर्स ज्वाइन करना है, तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर प्ले स्टोर से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो उसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है, जिसका प्राइस है जस्ट 799 रुपीज, यानी कि 799। तो बहुत ही कम प्राइस पर ये अवेलेबल है। तो अभी आप इसका फायदा उठाएं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।